नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे HP ऑल इन वन 20 सीरीज का जो डेस्कटॉप आपको दिख रहा है, इसको हम कैसे डिसअसेंबल कर सकते हैं। तो दोस्तों डिसअसेंबल क्यों करना है, मान लीजिए आपके पास जो ऑल इन वन पीसी चल रहा है बहुत ही स्लो चल रहा है, तो आपको इसको अपग्रेड करना है। अपग्रेड मतलब इसके अंदर जो हार्ड ड्राइव लगा है, हार्ड ड्राइव को आपको निकालना है और SSD लगा देना है, और जो रैम साइज अभी चल रहा है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है। आपका ऑल इन वन पीसी में अगर दूसरा कोई स्लॉट होगा तो उसमें एक रैम लगा दीजिए, और एक ही स्लॉट होगा तो एग्जिस्टिंग रैम निकाल के आप 8 GB मिनिमम रैम इसमें लगा दीजिए। तो जाके आपका जो ऑल इन वन पीसी है वो बहुत ही स्पीड अप हो जाएगा। तो कैसे करना है, चलिए इस वीडियो में आपको दिखाए थे। और दोस्तों मैंने पिछले एक वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि 22 सीरीज का जो ऑल इन वन पीसी है HP का, कैसे डिसअसेंबल किया जाता है और कैसे अपग्रेड किया जाता है। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है कि 20 सीरीज का जो ऑल इन वन पीसी है उसको कैसे हम डिसअसेंबल कर सकते हैं और कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर हम लोगों को मतलब ठीक ठाक स्पीड मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों आप अगर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको कंप्यूटर हार्डवेयर रिलेटेड, नेटवर्किंग रिलेटेड, प्रिंटर रिलेटेड, क्विकल रिलेटेड, CCTV रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, जाके चेकआउट कीजिए। कोई ना कोई वीडियो दोस्तों आपके काम का आ ही जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए 20 सीरीज का अगर आपके पास ऑल इन वन पीसी है तो इसका जो बेस लगा हुआ है देखिए पीछे लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं मॉडल नंबर भी आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल नंबर जो है 20E011IL। तो मैंने जो पिछले वीडियो में आपको दिखाया था 22 सीरीज का, उसका बेस नीचे लगा हुआ था। तो उसको खोलने के लिए बेस को खोलना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही जाके आपका जो ऑल इन वन पीसी है वो ऊपर से आपका खुल जाएगा। वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, मैं आई बटन, एंड स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें जाके आप देख लीजिएगा। लेकिन इस सिचुएशन में देखिए 20 सीरीज में आपको 2 स्क्रू यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इस 2 स्क्रू को आपको खोलना है और उसके बाद ही इसको डिसअसेंबल करना है। बहुत ही मतलब इजी है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा कैमरा को ठीक ठाक कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक ठाक से दिख सके। अभी देखिए दोस्तों आपको ठीक ठाक से दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए एक स्क्रू है, यहाँ पे एक स्क्रू है। तो आपको स्क्रू को खोल लेना है पहले। देखिए पूरा तो नहीं खुलेगा, आपको थोड़ा थोड़ा करके खोलना पड़ेगा। दोस्तों एक एक सीरीज का पीसी अलग तरीके से खुलता है, तो आपको देख के ही खोलना पड़ेगा। तो देखिए थोड़ा सा खोल लेना है और डिसअसेंबल टूल लेके आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे अनलॉक करना है। यहाँ पे लॉक लगा हुआ है तो इसको आपको अनलॉक करना है। देखिए यहाँ पे अनलॉक हो चुका है नीचे का सेक्शन, अभी साइड का सेक्शन भी आपको थोड़ा थोड़ा करके अनलॉक करना है। देखिए यहाँ पे अनलॉक हो चुका है, अभी इस साइड में भी आपको अनलॉक करना है। देखिए
तो बहुत ही इजी है दोस्तों, आप ठीक ठाक से मतलब अनलॉक करोगे अगर तो डिसअसेंबल हो जाएगा बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रू को खोलना पड़ेगा धीरे धीरे करके। हाँ, देखिए अनलॉक हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, धीरे से रखना है और आराम से इसको उठा देना है। देखिए 2 स्क्रू के ऊपर पूरा मतलब आपका डिसअसेंबल हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे मेन बोर्ड जो है लगा हुआ है, तो इसमें आपको नज़र आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हार्ड ड्राइव लगा हुआ है, छोटा सा हार्ड डिस्क लगा हुआ है। तो इसको हमको निकालना है और इसमें जो है एसएसडी लगा देना है। तो मेरे पास एक फॉक्सिन का एसएसडी है, तो इसको हम यहाँ पे अपग्रेड करेंगे तो इसका जो स्पीड है दोस्तों वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको खोल लेना है, यहाँ पे एक स्क्रू है, यहाँ पे आपको खोलना है। और यहाँ पे देखिए एक स्क्रू है, इसको भी आपको खोल लेना। तो दोस्तों पूरा लॉक है यहाँ पे, तो इसको देखिए आपको अनलॉक करके ही बाहर निकलना है, नहीं तो यहाँ पे देखिए जो लॉक वगैरह है आपका खुल जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे पुल कीजिए और आराम से देखिए यहाँ पे निकल जाएगा। देखिए निकल गया। अभी कुछ भी नहीं करना है, इस पावर केबल और डेटा केबल को निकालना है। देखिए हार्ड डिस्क मेरे हाथ में आ चुका है। तो अभी इसका जो केसिंग है इसको हम यहाँ से खोलेंगे, चार स्क्रू लगा हुआ है और एसएसडी में लगा देंगे। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो देखिए 20 सीरीज का जो ऑल इन वन पीसी है उसका जो हार्ड ड्राइव और देखिए यहाँ पे जो डीवीडी ड्राइव यहाँ पे लगा हुआ है और मेन बोर्ड अलग से यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए नीचे में। तो अलग अलग सीरीज का दोस्तों अलग अलग मतलब डिज़ाइन होता है, तो आपको देख के करना है। तो मैंने 22 सीरीज का कवर कर दिया पहले ही, और इस वीडियोस के माध्यम से 20 सीरीज भी कवर हो जा रहा है। तो इन फ्यूचर अगर और कोई सीरीज का ऑल इन वन पीसी मेरे पास आता है तो हम वो भी कवर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हार्ड ड्राइव को निकालना है और यहाँ पे एसएसडी डाल देना है। तो मिनिमम दोस्तों आप 120 GB एसएसडी भी लगा सकते हैं, मतलब आपको सिर्फ स्पीड अप करने के लिए ही एसएसडी चाहिए, ना कि स्टोरेज के लिए। स्टोरेज के लिए तो आप यही वाला हार्ड डिस्क आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो एग्जिस्टिंग आपके पास हार्ड डिस्क है वही वाला आप केसिंग लगा के आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो हम वही करेंगे, इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। और ये वाला जो एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क है दोस्तों, इसको हम बेकार जाने नहीं देंगे। इसको हम केसिंग लगा के, अभी मार्केट में आपको केसिंग मिल जाएगा बहुत ही चीप प्राइस में। तो इसमें केसिंग लगा के इसको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के रूप से आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव मतलब खरीदते हैं तो उसके अंदर इस तरह का एक हार्ड ड्राइव भी होता है। तो दोस्तों आप इसको भी एज ए एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आप यूज़ कर सकते हैं। केसिंग खरीद लीजिए और मज़े से यूज़ कीजिए। तो इसको हम बेकार जाने नहीं देंगे।
उसमें हम स्टोरेज करेंगे और इसमें हम सिर्फ विंडोज़ डाल के इस SSD के साथ बूट करेंगे दोस्तों। तो आपका जो PC है दोस्तों 10 टाइम फास्टर हो जाएगा। मतलब ऑन करने के तुरंत ही 6 सेकंड में आपका जो विंडोज़ है आपका खुल जाएगा। और दोस्तों विंडोज़ 10 कैसे आपको इंस्टॉल करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है, बहुत सारा वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। आप जाके चेकआउट कीजिए। और मन में कोई क्वेश्चन हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में डालिएगा, क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों का आंसर देने का। और हो सके तो नया टॉपिक अगर होगा तो उसके ऊपर एक वीडियो भी बना देंगे। तो देखिए SSD का केसिंग में फिट हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। देखिए बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान है। अभी स्क्रू वगैरह लगा देंगे। तो SSD जो है यहाँ पे लग चुका है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ आप लोगों को ध्यान से दिखाने के लिए। तो आप देख देख के कीजिएगा। 20 सीरीज का अगर होगा तो ऐसे ही आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा। और दूसरा कोई सीरीज का होगा तो आप देख लीजिएगा। और 22 सीरीज का होगा तो पहले ही वीडियो बना के रखा हुआ है। आपको आई बटन, एंड स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर लीजिए। तो देखिए हम लोगों का SSD इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम लोगों को क्या करना है, रैम अपग्रेड करना है। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा यहाँ पे रैम का स्लॉट जो है अवेलेबल है कि नहीं। तो कई सारा PC में ऐसा भी होता है दोस्तों कि रैम स्लॉट होता नहीं है, मतलब एक ही रैम स्लॉट है। तो उसके वजह से आपको रैम लगाने की जगह नहीं है। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग रैम है उसको निकाल के नया वाला एक ही रैम लगा सकते हैं। और दूसरा अगर कोई स्लॉट होगा आपके पास तो आप बेझिझक उसमें लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे इस कवर को पहले खोलना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोगों को पता चलेगा कि इसमें रैम हम लगा सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे देखिए आपको जो कूलर फैन है वो भी खोलना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि बोर्ड के साथ लगा हुआ है। तो ये भी हमको यहाँ से खोलना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों टूट जाएगा। देखिए अभी निकल चुका है। अभी जो है केबल के लिए यहाँ पे थोड़ा अटक रहा है। इस केबल को खोल देंगे, वाईफाई को भी खोल देंगे और इस केबल को भी यहाँ से खोल देंगे। इसको बाद में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इस केबल को भी चलिए खोल देते हैं, नहीं तो नहीं खुलेगा।
तो देखिए दोस्तों, एक ही मेन बोर्ड लगा हुआ है, तो इसको भी हम लोगों को खोलना पड़ेगा और पीछे देखना पड़ेगा कि रैम हम लगा सकते हैं या नहीं, या इनबिल्ट रैम है। तो चलिए खोल लेते हैं, खोल के एक बार देख लेते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा तो आपको ऐसे ही मतलब इसको छोड़ देना है, मतलब आप एसएसडी के साथ ही आपको चलाना पड़ेगा। मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों, मतलब मेन बोर्ड में आपका ऑप्शन होना चाहिए, अदरवाइज आप अपग्रेड कर नहीं सकते। तो जितना भी स्टिकर वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है आपको खोलना है, नहीं तो नहीं खुलेगा दोस्तों। और यहाँ पे भी जितना भी कनेक्टर है आप यहाँ से निकाल दीजिए, रिमूव कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए वाईफाई कार्ड के वजह से मतलब अटक रहा है, तो इसको भी आपको खोल लेना है। अभी देखिए और एक स्क्रू है यहाँ पे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक ही स्लॉट लगा हुआ है, एक ही स्लॉट देखिए लगा हुआ है। तो इसको हम चेक करेंगे कि कितना जीबी का रैम लगा हुआ है। तो जैसे कि देख सकते हैं 2 GB का रैम लगा हुआ है। तो इसमें हम अगर अवेलेबल है, यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी भी मतलब ज़रूरी है, फ्रीक्वेंसी आपको नज़र लाना है। यहाँ पे 12800 का फ्रीक्वेंसी का रैम चाहिए आपको। आपके पास अगर है तो इसको बदल के आप मिनिमम 4 GB लगा दीजिए, क्योंकि इसका 8 GB आता नहीं है। तो मिनिमम 4 GB लगा दीजिए, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ही स्लॉट लगा हुआ है, तो इसके लिए आपको मिनिमम 4 GB लगा दीजिए और इसको अपग्रेड कर दीजिए। तो दोस्तों ऐसे ही आप मतलब डिसअसेंबल कर सकते हैं और इसको अपग्रेड कर सकते हैं, और इसके वजह से आपका जो पीसी है वो बहुत ही स्पीड अप हो जाएगा। स्पीड अप होने के बाद आप आसानी से काम कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।